हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है सटीक इलाज। रात के 12:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुज़ुर्ग उषा जी ने उसी ओर देखा तो सामने बेटा सुनील और बहू नलिनी अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज़ देर रात को पार्टी में से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी बेटा। थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। सुनील ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी नलिनी की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर सुनील पत्नी नलिनी को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब सारा पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े रमेश बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में उषा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो, बच्चे हैं उषा? बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे रमेश जी, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। रमेश बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह होते ही रमेश बाबू ने बेटे सुनील और बहू नलिनी को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों रमेश बाबू के कमरे में पहुंचे तो रमेश बाबू ने उषा से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? सुनील ने पूछा तो वहीं नलिनी ने तीखे लहजे में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना हो जल्दी कहिए। बस ज़रा सा वक्त बेटा। रमेश बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है सुनील। तुझे याद होगा, तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? नलिनी एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि सुनील अभी तो सोच में ही था। इसमें लिखा है कि आजीवन सुनील को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और ज़रूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, सुनील को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ हमारा, वो भी सुनील को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर रमेश बाबू ने पेपर की फ़ोटो कॉपी नलिनी के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना, तुम्हें तो हो आओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। नलिनी के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? सुनील थोड़ा हकलाते हुए बोला। क्यों? रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर, कुछ करना पड़ेगा, एसेट्रा एसेट्रा। क्या हुआ?
पापा, वो सुनील नलिनी को देखकर बोला। हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं। आप भी हमें माफ़ी। नलिनी थोड़ा सा धीमी आवाज़ में सिर झुकाकर बोली। बेटा, ज़ख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना ज़रूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं। क्यों सुनील, सही कहा था ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर से सामान वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी सुनील। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी, नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सुनील और नलिनी एक साथ बोले। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। रमेश बाबू ने जैसे ही कहा, नलिनी तुरंत रसोई घर की और नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी तो वही सुनील थैला लिए दूध लाने। रमेश बाबू जहाँ बहुओं को हिलाकर मुस्कुराते हुए उषा की ओर देख रहे थे, वहीं उषा जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर देर से ही सही, आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।